दोस्तों आजकल नरेंद्र मोदी साहब का यानी जो बड़े साहब हैं उनका बहुत ज़्यादा जो आत्मविश्वास है वो डोला हुआ नज़र आ रहा है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा गिरा हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब लाल किले की वो प्राचीर से बोल रहे थे तो हकला भी रहे थे। आपने नोटिस किया होगा कि जब वो बायो इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो बायो इकोनॉमी बोलते बोलते एक जगह ऐसा समय आता है कि वो बोलते हैं और बोलने के बाद 4-5 सेकेंड का एक डेड एयर जाता है। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। यानी कि वो कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे हकला से जाते हैं और इसके बाद वो नीचे देखते हैं। नीचे देखने के बाद फिर थोड़ा सा सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद बोलते हैं और इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा होने लग जाती है कि क्या प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है, जो ये प्रधानमंत्री घंटों घंटों बोलते थे और धारा प्रवाह बोलते थे, वो आखिर ऐसा हुआ क्या है कि अब वो हकला रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाले, वो अब कहने लग गए हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनका आत्मविश्वास अब लगातार गिरता जा रहा है। और उधर संजय सिंह ने तो ये कह दिया है कि सस्पेंड करो उसे। आप ट्वीट में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उन्होंने कहा सस्पेंड करो उसे जो टेली प्रॉम्प्टर लगाना भूल गया। और उन्होंने प्रधानमंत्री को जुमला जीबी, जुमला देने वाले, जुमला विश्वगुरु, इस तरीके के शब्दों से भी अलंकृत किया। और उधर जो अनुराग ढांडा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने अपने पॉकेट में जो तिरंगा रख रखा था उसको लेकर भी उन्हें घेरा और कहा कि प्रधानमंत्री ने तिरंगे का अपमान किया। उन्होंने जो पॉकेट में तिरंगा रखा था वो उल्टा रख लिया था, यानी सही नहीं रखा था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भैया प्रधानमंत्री की क्या गलती है, क्योंकि ये तो उन्हें जो सजाने धजाने वाला व्यक्ति है उसने की होगी। तो आखिर इस तरीके की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे है कि प्रधानमंत्री इतने बेचैन क्यों हैं। जो धारा प्रवाह बोलते थे आज वो पेपर लेके बोल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, इस वजह से जो है प्रधानमंत्री हकला रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो आत्मविश्वास है वो लगातार उनके चेहरे पर झलक रहा है। उनको देखा जा सकता है, उनकी साफ चिंताएं देखी जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त देश में जो है लोकतंत्र की बयार चल रही है। आप जहां देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, जेन जी के बाद जेन अल्फ़ा, तमाम जो स्कूलों में छात्रों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके लिए छात्र जो है आंदोलनरत हैं। झारखंड में अभी आंदोलन चल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो लगातार सत्ता में थी, तमाम मुद्दों को विक्षेपित करते हुए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लेकिन इस समय कुछ भी चल नहीं पा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री दो मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तरफ तो जेनजी हैं, जैन अल्फ़ा हैं, और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। अभी आपने देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या किया कि संदीप दीक्षित को बुलाकर कहते हैं इधर आओ, और जैसे संदीप दीक्षित आते हैं तो कहते हैं कि इनके माइंड में किसने डाल रखा है कि मतलब ऐसे जाओ। संदीप दीक्षित को राहुल गांधी पकड़ लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे जब विदेश में जाते हैं तो केवल पप्पी झप्पी करते हैं, यानी कि बस गले लगा लो, हंस दो। तो राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं देश के जेनजी को, तमाम लोगों को, कि गले लगाना, गले पड़ना, ज़बरदस्ती गले लगना, ये विदेश नीति नहीं है। और उधर राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री एक जैसे कलर पहन लेते हैं, सेम कलर होता है ना, मैचिंग का जो पहनते हैं प्रधानमंत्री, तो उसकी भी कलई अब राहुल गांधी ने खोल दी है। राहुल गांधी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा 1982 की बात है जब मैं 12 साल का था, और उस 1982 में उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका अमेरिका गए हुए थे, स्टेट डिनर था। तो जब 1-2 घंटे बाद लौट के आती हैं इंदिरा गांधी तो कहती हैं सोनिया गांधी से कि सोनिया, मुझे जो नैन्सी रीगन है उसने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तो सोनिया कहती हैं क्यों? उन्होंने कहा कि ये देखिए, नैन्सी रीगन ने जैसे ही मैंने साड़ी पहन रखी थी वैसे ही नैन्सी रीगन ने सूट पहन रखा है। हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी माँ, दादी प्राइम मिनिस्टर। गले मिलने की बात हो रही है ना, स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था। तो दादी और माँ ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो माँ कहती है मम्मी वाई? और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया
कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो। यानी राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त जेनजी को, तमाम युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये तमाम ये चीज़ें करते हैं ना कि सेम कलर पहन लिया, हंस दिया, पप्पी झप्पी कर ली, तमाम लोगों से मिल लिए, गले लग लिए, हंस लिए, तो वो बताना चाह रहे हैं कि भैया इससे देश को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और आपके व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं किसी भी प्रधानमंत्री से, मेलोनी, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि देश व्यक्ति विशेष से नहीं चलता, देश भारत है और ये हमेशा रहेगा। तमाम नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन विदेश नीति इस तरीके से नहीं चलती। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस क्या राहुल गांधी की वजह से है या जेनजी की वजह से है या फिर कोई और बात है? अब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।